वैशाख मास महात्म्य 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। रूप यौवन वाली कभी अपनी पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। वह अत्यंत दुष्टा एवं व्यभिचारिणी थी। उसके पापों के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट को भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर वह मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्षों तक ताम्रभांड नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्तों की योनि में पड़ी रही। देव योगों से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करने पवित्र हो गीले वस्त्रों में ही घर आया। वहाँ तुलसी वृक्ष से पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण में धोए जल से लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। उसने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष की मैं पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दानादि का जो सुकृत आपने किया है वो मुझे दे दो। इस सुकृति से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया को से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचे मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पद्मबंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है, ऐसा वेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुत्ते के वचन को सुनकर पद्मबंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन को सुनकर वो विस्मय के साथ कहने लगी कि मेरा पुत्र होकर तूने यह कहा, साधुओं को ऐसा वचन कहने का उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियाँ निकाल कर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे सेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सेन को दे दिया था। जिमुत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छुट कर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार की भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई थी। वैशाख मास महात्म्य 29वां अध्याय। वैशाख मास महात्म्य 30वां अध्याय। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करिणी कहलाती हैं। जो यदि वैशाख महीने में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठा होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पुत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुतिकारती के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा का कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया हुआ है। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चयपूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतिदेव जी की इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहा है आज जाने की विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए।
नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश ने अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। श्री वैशाख मास महात्म्य 30वां अध्याय समाप्तम।